सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत आप यह जानेंगे किस प्रकार से किसी भी परिस्थिति में हमें और आपको प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी काल में हमें आपको सावधानी बरतते हुए प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए, जिससे सारे संकट, सारे कष्ट जल्द से जल्द दूर हो जाए। भक्तों, श्री राधे राधे। प्रभु श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा भक्तिमती माताओं, कल हम सबने भगवान के प्रथम विवाह का प्रसंग रुक्मिणी जी के साथ विस्तार पूर्वक श्रवण किया। रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है और लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की थी, हैं और रहेंगी। लक्ष्मी जी की कृपा जीवन में होवे तो अपने को लक्ष्मी पुत्र मान लो, पर लक्ष्मी पति बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा गति शिशुपाल जैसी होती है। लक्ष्मी के पति तो केवल नारायण है। लक्ष्मी में भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भगवान के अन्य और भी विवाह हुए। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगाया, तो भगवान मणि की खोज में स्वयं निकल पड़े और खोजते खोजते जामवंत की गुफा में घुसे। 27 दिन तक जामवंत जी से युद्ध किया, बाद में जान पहचान हो गई। जामवंती जी बोले, मुझे युद्ध में मेरे राम जी के अतिरिक्त कोई हरा नहीं सकता, मैं जान गया आप ही मेरे राम जी हो। प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान बोले, मणि तुम्हारे पास है, इसी का पीछा करते आए हैं और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है। अब ये मणि हमें वापस करो ताकि हम अपना कलंक मिटाएं। जामवंती जी बोले, सरकार हम तो अपनी मणि ये शेर के माध्यम से प्राप्त किए थे और अपनी पुत्री जाम्बवती को भेंट कर दिए। अब आपको यदि ये मणि चाहिए तो पुत्री का धन पिता तो ले नहीं सकता, एक ही उपाय है कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भाई जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान का ये दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ और मणि को साथ में लेके भगवान घर आए। सत्राजित को बुलाए, पूरी कहानी सुनाए, मणि उन्हें वापस लौटाए और ठीक से समझाए, अनावश्यक तुमने हमारे नाम की बदनामी करी। अब ये रही तुम्हारी मणि और साथ में लाए हैं प्रमाण पत्र, इनसे पूछो मणि कहां थी। सत्य जब सन्मुख आया तो समाज ने खूब गालियां सत्राजित को दी कि इस पापी को शर्म नहीं आई, इसने प्रभु पर चोरी लगाई। समाज में चर्चा का विषय छिड़ गया था कि कृष्ण तो बचपन में माखन चोर था, अब बड़ा हो गया तो मणि चोर हो गया। और जब मणि की वास्तविकता सामने आई तो सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, प्रभु अब मुझे जीवन भर समाज की गाली खानी पड़ेगी, ये कलंक लग गया मुझे मेरे इस कलंक को आप ही मिटाओ। भगवान बोले, हम कैसे मिटा सकते हैं भाई, समाज का मुंह कौन बंद करेगा। बोले, सरकार एक उपाय मुझे समझ में आ रहा है। क्या? बोले, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर कोई गाली नहीं देगा हमको। भाई जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को ब्याह दी और मणि भी भगवान को ही सौंप दी, आप ही संभालो। भगवान बोले, गलत। मणि यदि हमने ली तो समाज फिर वही की बात करेगा कि कृष्ण ने घुमा फिरा के मणि अपने कब्जे में कर ही ली, इसलिए मणि तुम अपने पास ही रखो भाई। तो इस प्रकार से इस मणि प्रसंग में भगवान के ये दो विवाह और हो गए, जाम्बवती और सत्यभामा जी के साथ। एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने आए। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी।
भगवान का अर्जुन से विशेष स्नेह था, तो किसी न किसी बहाने से भगवान आते रहते थे। अर्जुन के साथ रथ में बैठ के एक बार घूम रहे थे यमुना किनारे। इंद्रप्रस्थ में यमुना है, तो यमुना के किनारे जा रहे थे कि एकांत यमुना तट पर एक कन्या तपस्या करती बैठी नजर आई। अर्जुन ने जाके पूछा, देवी जी आपका परिचय, आप यहां क्या कर रही हैं? कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता, मेरा नाम है कालिंदी। भगवान द्वारकानाथ श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। इतना सुनते ही अर्जुन भगवान की ओर देख के मुस्कुराने लगे। इशारे में बोले, सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये आपको पाने के लिए तप कर रही है। भगवान बोले, अच्छा परिचय कराओ। अर्जुन ने परिचय कराया, भगवान ने कालिंदी जी का पाणी ग्रहण कर लिया। ऐसे हुआ ये चौथा विवाह। जरगिनते जाना। एक बार एक थे विंद अनुविंद नाम के दो भाई, उनकी इकलौती बहन नाम था मित्रविंदा। एक अवंतिकापुरी माने उज्जैन की राजकुमारी थी। भाइयों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहन जी से कहा, बहन जी आप दुर्योधन से विवाह कर लो तो हस्तिनापुर से हमारे संबंध बड़े मजबूत हो जाएंगे, इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी। तो भाई कोई आपत्ति नहीं। बहन जी ने स्वीकृति दे दी। स्वयंवर सभा हुई। स्वयंवर सभा में जब वरमाला लेकर के मित्रविंदा सभा के बीच आई तो सभा में बैठे थे द्वारकानाथ। जो द्वारकाधीश की दिव्य आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया तो बहन जी का विचार बदल गया और तुरंत वरमाला द्वारकानाथ के कंठ में डाल दी। अब भाइयों की भ्रकुटी तन गई। राम राम, सारी योजना पर पानी फिर गया। भगवान ने देखा यहाँ का माहौल कुछ तनातनी का लग रहा है, तो अविलंब पाणी ग्रहण करके भगवान वहां से 9-2-11 हो गए। ऐसे हो गया ये पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने बड़ी विचित्र प्रतिज्ञा करी। राजा के पास 7 बैल थे और एक से एक खतरनाक खूंखार महाबली। राजा ने प्रतिज्ञा करी, इन 7 बैलों को जो एक वीर अकेला नाथ दे उसी से बेटी ब्याह दूंगा। अब एक से एक सब राजा महाराजा आए और बैल इतने खतरनाक, 7 एक साथ टूट पड़ते, सबको खंडित कर दिया महाराज। कोई सफल नहीं हुआ। और हमारे कन्हैया तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए। तो भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को एक साथ नाथ के रस्सी में राजा के सामने खड़े कर दिए। राजा ने तुरंत प्रसन्न होकर के अपनी बेटी सत्या, इन्हीं सत्या देवी का दूसरा नाम नागनजिति, क्योंकि नग्नजित महाराज की बेटी है। जैसे जनक की बेटी जानकी, ऐसे नग्नजित की महाराज की बेटी नागनजिति, इनके साथ भगवान का विवाह हुआ। ये हुआ छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा कहती थी, पर कहने से तो कोई बेटा कैसे बनेगा। तो उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का भगवान से विवाह करके उन्हें अपना दामाद बना लिया और कहा दामाद बेटा ही तो होता है। ऐसे हो गया यह 7वां विवाह। और एक चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भगवान ने मछली की ओर देखे बिना उसका प्रतिबिंब देख करके धनुष पर बाण चलाया और उस मछली का लक्ष्य भेदन किया। उसी लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार 8 विवाह तो प्रभु के अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। महाराज इतनी राजकुमारी कहां मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं एक नरकासुर नाम का दैत्य था। ये भूमि पुत्र होने से इसका नाम भौमासुर भी पड़ा। प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था।
इसने कन्याओं का अपहरण करके जेल में डालना चालू किया, तो इसके बंदी गृह में धीरे धीरे करके 16,100 कन्याएं कैद हो गई। भगवान को जब इस घटना का पता चला कि ये दुष्ट कन्याओं का हरण कर रहा है, तो भगवान सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर के इसके नगर में प्रविष्ट हुए। इसके नगर का मुख्य एक ही दरवाजा था और कोई कहीं से घुस नहीं सकता था, क्योंकि चारों ओर गहरी खाई जल से भरी और खतरनाक मगरमच्छ इसमें घूमते थे, कोई पार नहीं कर सकता था। और जो मुख्य दरवाजा था उस पर 5 मुख वाला एक अद्भुत बलि दैत्य खड़ा रहता था, पहरेदार बना हुआ, जिसका नाम था मुर। तो भगवान ने उस मुख्य मार्ग से जब प्रवेश किया तो मुर दैत्य ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, भगवान ने मुर के सुदर्शन चक्र से 5 सिर काट दिए और मुर का वध करने से भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की जय। मुरारी नाम भगवान का बहुत प्रसिद्ध हुआ। और फिर नगर में प्रविष्ट होकर के भौमासुर से भयंकर युद्ध हुआ। अकेले भगवान ने समस्त सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी संहार कर दिया और उसके बंदी गृह में जाकर के बंधक बनी सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों, आप स्वतंत्र हो, जाओ अपने घर। पर भगवान का वह त्रिभुवन कमनीय दिव्य रूप लावण्य निहार कर कन्याएं मुग्ध हो गईं और हाथ जोड़ के कहा, सरकार आपने इस जेल की 4 दीवारी से तो मुक्ति दिला दी, पर जाएं कहाँ? क्योंकि हमारे माता पिता तो हमारे जीवन की सर्वथा आशा छोड़ चुके होंगे। क्या मुंह लेके पिता के घर जाएं? और पिता हमें स्वीकार कर भी लें कदाचित, तो कौन राजकुमार हमारा पाणी ग्रहण करने आएगा? इतने दिन इसके बंधक बन के, बंदी बन के रहने के बाद कोई हमें अपनाने वाला नहीं है। इसलिए हमें जीवन में अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। आप बताओ हम कहाँ जाएं? भगवान बोले, देवियों दुखी मत हो, जिसके घर के सारे दरवाजे बंद हो जाएं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तब तो सभी कन्याओं ने भगवान के चरणों में ही आत्मसमर्पण कर दिया। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो भगवान ने फिर एक मुहूर्त में सभी कन्याओं से विधिवत विवाह किया और सभी को द्वारका में ला करके भव्य भवनों का निर्माण करके निवास दिया। और इस प्रकार से भगवान के अब पूरे कितने विवाह हो गए? 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पा करके प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हो गए और एक बिटिया। भाई अब भगवान के बच्चे कितने हो गए वो घर में जाके आप लोग हिसाब लगा लेना। 16,108 गुणित 10, तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 1,61,080। इतने बेटा हो गए। फिर बेटों के बेटे होने लगे, नाती पोते होने लगे, परिवार बढ़ने लगा। परिवार बढ़ता बढ़ता एक दिन वो आया कि सुखदेव जी भागवत में कहते हैं भगवान के परिवार की जनसंख्या पहुंच गई 56 करोड़। बोलो राधे राधे। और आजकल हम कहते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ गई। नारा लगाया हम दो हमारे दो, अब उसमें भी संशोधन हो गया, हम दो हमारा एक, बस बहुत है। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। बोलो राधे राधे। इसलिए इस असंतुलन की ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इतने बड़े परिवार के मध्य भी माधव मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते थे। कभी सिर पकड़ के मुंह लटका के प्रभु एक बार भी कहीं नहीं बैठे। और विचार करके देखें, यदि विहंगम दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जितना संघर्षमय है उतना कोई चरित्र आपको नहीं मिलेगा। पर जितनी प्रसन्नता भगवान के श्री मुख पर दिखाई पड़ती है उतना कोई प्रसन्न देवता नहीं। भगवान का नाम है ये मुकुंद। मुकुंद मतलब मुखे कुंद सम हासः, जिसका मुख कुंद कली की तरह सदा खिला रहे, हर्षित रहे, ऐसे भगवान मुकुंद है।
और जबकि जीवन का संघर्ष देखिए कितना विचित्र है। हम लोग तो जेल में जाने के नाम से ही घबरा जाएं, और हमारे प्रभु का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ, जेल में ही पैदा हुआ, कारागृह में। पैदा होने के कितने दिनों तक बच्चों को घर के बाहर नहीं निकाला जाता, हर किसी को दिखाया नहीं जाता, नजर लग जाएगी, हवा लग जाएगी। और हमारे प्रभु के जन्म की देर नहीं हुई कि रात के 12 बजे पिताश्री लेके भाग लिए, मित्र के घर छोड़ के आए। अंधियारी रात कृष्ण पक्ष की, भादों का महीना, बरसात ऋतु, उफनती जमुना, कितना प्रतिकूल वातावरण था। और उसमें भी भगवान को तुरंत मित्र के घर रातों रात छोड़ के वसुदेव जी आए। सोचा कि मित्र के घर लाला सुरक्षित रहेगा, परंतु नंद भवन में भी नंदोत्सव लाला के जन्म का पूरा नहीं हो पाया कि वहीं मौसी जी पहुंच गई जहर पिलाने। पैदा होते ही 1 महीना नहीं हो पाया कि सकटासुर आया, गाड़ी के रूप में वितरणावर्त आ गया, तूफान बन करके। एक के बाद एक असुर आने चालू हो गए गोकुल में। तो नंद बाबा बेचारे गोकुल छोड़ के भागे, वृंदावन बस गए। चलो वृंदावन में शांति मिलेगी। और वृंदावन में पहुंचते ही अभी तक असुर आ रहे थे, अब सुरों ने भी हमले कर दिए। देवराज इंद्र ने पानी बरसा करके प्रकोप में पूरे ब्रजवासियों को समाप्त कर देना चाहा, डुबा देना चाहा। भगवान को गिरधारी बन के ब्रजवासियों की रक्षा करनी पड़ी। उधर ब्रह्मा जी भी भगवान के बछड़े ब्रजवासी चुरा के भगे, तो भगवान ने उनको भी अपना चमत्कार दिखाया। वरुण नंद बाबा को उठा के ले गए। तो केवल असुरों से ही संघर्ष नहीं, सुरों से भी संघर्ष है। और सुरासुरों के संघर्ष के बीच बिना मुंह लटकाए, बिना सिर पकड़े बैठे भगवान चैन से, चैन की बंसी भी बजाते रहे, महारास भी रचाते रहे। भगवान के न संगीत में कोई कमी है, ना ही भगवान के मुख पर कोई उदासी है। सुरासुरों से संघर्ष करते हुए भी मुस्कुराते रहना, प्रसन्न चित्त रहना, ये भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से सीखना चाहिए। छोटी मोटी भी बातों में हम तुरंत सिर पकड़ के अपना सारा आनंद खो बैठते हैं, और न जाने काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। एक दिन प्रभु के पास छोटे छोटे बाल गोपाल आए। परिवार बड़ा हो गया है, तो बच्चों ने कहा प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने भी ले जाया करो। भगवान बोले चलो आज ही तुम्हें घुमा लाते हैं। बच्चों के साथ घूमने निकल पड़े। तो घूमते घूमते एक बड़ा सुंदर बगीचा मिला, हरा भरा। भगवान बोले बड़ा अच्छा वातावरण है यहाँ का, यहीं हम आराम करते हैं, आप लोग खेलो कूदो। तो बच्चे गेंद खेलने लगे। गेंद का खेल बहुत पुराना है, गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदुक। तो बच्चे कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे कि बच्चों की खेलते खेलते गेंद एक कूप में गिरी, कुआं में। बच्चे झांकने लगे तो क्या देखा, कुएं में एक बहुत विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ है। तो गेंद तो भूल गए, उस विशाल गिरगिट को देख के बालक दौड़े और प्रभु को समाचार सुनाया, सरकार इतना बड़ा गिरगिट हमने आज तक नहीं देखा। तो कौतुक बस भगवान आए, गिरगिट को बाहर निकलवाए, और जैसे ही प्रभु का स्पर्श हुआ कि गिरगिट का शरीर छूट गया और उसमें से एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले को भगवान श्रीमान आप कौन हैं? तब उस महापुरुष ने परिचय दिया, नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम यदि ते कर्णम स्पृशम। महाराज मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का बेटा हूं, मेरा नाम है महाराज नृग।
आप दुनिया में कहीं भी दानियों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मेरा नाम सुनेंगे, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे जैसा दानी कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान मुस्कुराए, अच्छा इतने बड़े दानी, क्या दान किया भाई तुमने? बोले महाराज सबसे ज्यादा तो गौ दान किया। तो ये भी बता दो कितनी गाय दान में दी तुमने? तो हंसने लगा। महाराज ये प्रश्न आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई बरसात के समय पूछा कि बताओ कितनी बूंदें टपकी, बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल के कण। तो जैसे इनकी गणना असंभव है, कोई गिनती नहीं कर सकता, ऐसी मेरी गायों की गणना भी असंभव है। कोई नहीं गिन सकता मैंने कितनी गायों का दान किया। यावत्यस्य कृता भूमेर्यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदता स्मगा। मतलब मैंने असंख्य गायों का दान किया है, कोई गिनती नहीं। तो भगवान ने हंसते हुए पूछा, इतनी असंख्य गाय दान में दे के तू गिरगिट क्यों बन गया? लगता है बूढ़ी ठेली गईयन को दान किया होगा। जो गाय कायु मतलब की ना रह जाए, चलो महाराज जी को दान कर दी जाए, ऐसे भी दानी होते हैं। तब बोला, नाना महाराज मेरी गायों के दान में कोई कमी नहीं थी, मैं कैसी गाय दान देता तो सुनिए। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारोप्य खुरा सबत्सा दुकूलमाला भरणा ददा। पयस्वनी दूध देने वाली गायों का ही दान किया है मैंने। भगवान बोले, हाँ बुढ़ापे में अंतिम बार दूध दे रही होगी तो कर दिया दान। अरे ना महाराज, तरुणी नई नवेली गायों का दान किया है। भगवान बोले तो मरखनी होगी, लात मारती होगी, सींग मारती होगी, इसलिए दान कर दी? बोले नहीं महाराज, शील रूप एकदम सुशील गायों का दान किया। तो जर्सी गैया का दान किया है क्या? अरे नहीं नहीं महाराज, गुणोपपन्ना कपिला, मैंने कपिला गायों का दान किया है। और परम गुणवती गिरी गाय, स्वर्ण कपिला गाय। गायों की भी श्रेणी होती है महाराज, उसमें सर्वोत्तम गिरी गाय मानी जाती है। और गिरी गाय से भी एक श्रेष्ठ गाय होती है जिसको स्वर्ण कपिला कहते हैं। बहुत दुर्लभ गाय होती है स्वर्ण कपिला गाय। विशेषकर गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र में वो गाय प्राप्त होती है और जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाती। हमने उसकी प्रशंसा सुनी तो सौराष्ट्र से लेकर के वृंदावन धाम लाए, तो उसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। परंतु बेचारी अकेली आई तो उसको जलवायु कुछ अनुकूल नहीं पड़ी, तो उसको वापस करके फिर हम छोटी स्वर्ण कपिला ही, छोटी गाय और नंदी दोनों एक साथ लाए। तो अब वो प्रसन्नता के साथ वृंदावन में निवास कर रहे हैं। तो उसकी महिमा हमने सुनी और भागवत में उसी का संकेत राजा नृग करते हैं, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। हमने स्वर्ण कपिला गायों का दान किया है महाराज। सोने से सींग मढ़ता था और रूप्य खुरा, चांदी से उनके खुर सजाता था। तो रूप माने चांदी, उसी से बना है रुपया। पहले चांदी के ही सिक्के चलते थे, चांदी के रुपए। तो रूप्य खुरा, चांदी से खुर सजाता था। भगवान बोले तो तेरा 2 नंबर का धन होगा, तूने पाप की कमाई की दान पुण्य किया होगा। बोले ना ना महाराज, ऐसा नहीं किया मैंने। न्यायार्जितारोप्य खुरा सवत्सा, न्याय पूर्वक
कमाए हुए धन का दान किया हूं। मैंने मेरे धन में, मेरे दान में दूर दूर तक कोई दोष नहीं था। भगवान बोले तो भैया बिना पाप के किसी जीव का पतन नहीं हो सकता। तेरा पतन हुआ है, तू गिरगिट बना है, इसी से सिद्ध होता है तूने पाप तो किया है। तू बता क्या पाप किया? तब बोला महाराज पाप किया नहीं, गलती से हो गया। क्या हो गया भाई? बोले महाराज मैं नित्य प्रति गौदान करता था, ये मेरा नियम था। और ब्राह्मण दान लेके जाते थे। अब गलती से एक ब्राह्मण की गाय जो बहुत ही सुंदर थी, दिव्य थी, और जो ब्राह्मण उस गाय की सेवा करता था वो भी बड़ा अद्भुत ब्राह्मण था। वो कभी दान लेता ही नहीं था, केवल अपनी उसी सुंदर गाय की सेवा करता था, उसी का दूध पी करके मस्त रहता था, भजन करता था। और वो गाय अचानक ब्राह्मण के घर से कैसे खुल गई, भग गई और भागती हुई मेरी गायों के झुंड में मिल गई। अब मैं पहचान नहीं पाया, मेरे यहां तो लाखों गाय थी। तो मैंने वह गाय अपनी समझ करके एक ब्राह्मण को दान कर दी। अब ब्राह्मण वो सुंदर गाय पाकर के बड़ा प्रसन्न होकर के जा रहा था। अब जिसकी वास्तव में गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था। उसने अपनी गाय पहचान ली। अरे गैया तो मेरी है, तू कहां लेके जा रहा है भाई? लगता है चोर है तू। उसने कहा, ए भाई मैं ब्राह्मण हूं और आचार्यवान हूं, तो मेरे को चोर कह रहे हो? ये गाय मैं राजा से अभी अभी दान में लेके आया हूं। जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण बोला, वाह मेरी गैया राजा कैसे दान कर सकते हैं? दान अपनी वस्तु का किया जाता है, दूसरे की वस्तु का थोड़ी कोई दान किया जाता है। चलो राजा से बात करते हैं। दोनों ब्राह्मण बहस करते हुए राजा के पास आए, राजा को गाय दिखाए और बोले, महाराज अब आप निर्णय दीजिए, आपने ये गाय मुझे दी थी ना? बोले हाँ बिल्कुल दी थी। तो जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण बोला, मेरी गाय आपको दान करने का क्या अधिकार? ये गाय मेरी है। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। राजा ने कहा, देखो महाराज मेरे यहां लाखों गाय रहती हैं, मैं पहचानता नहीं। आप पवित्र ब्राह्मण हैं, मैं आपसे परिचित हूं, तो ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप झूठ तो नहीं बोलेंगे एक गाय के लिए। पर भूल मेरे से हो गई, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। महाराज इस गाय के बदले में आप मेरे से जितनी चाहे उतनी गाय ले जाएं। परंतु ब्राह्मण बोला, मुझे मेरी अपनी गाय वापस चाहिए, दूसरी हजारों की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं बरसों से इसकी सेवा कर रहा हूं, मेरा भाव इसके साथ जुड़ा हुआ है और मैं दान कभी किसी से लेता नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए मुझे तुम्हारे दान की गाय नहीं चाहिए, मुझे अपनी गाय वापस कीजिए। तो जिस ब्राह्मण को गाय दान में दे चुके थे उससे कहा, महाराज जी आप इनकी गाय लौटा दो, हम आपको दूसरी गैया दे देते हैं। उस ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज, आपने इसकी पूंछ पकड़ के बाकायदा संकल्प करके मुझे दान की है, और दान का अर्थ जान लीजिए, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दानः। जिस वस्तु को पूरी तरह समर्पित करके अपना स्वामित्व उससे सर्वथा समाप्त कर दिया जाए कि अब ये मेरी नहीं रही, उसको दान कहते हैं। दान देने के बाद में भी वस्तु पर जो अपना अधिकार मानता है, आपने किसी को गाय दान कर दी और जाके कहो ये गैया हमारी है, हम नहीं महाराज जी को दी थी, ये दोष होता है, दान का पुण्य नष्ट होता है। तो आपने जब ये गाय मुझे दे दी तो इस पर मेरा अधिकार है, और मैं अपनी ये गाय बिल्कुल नहीं दे सकता अब किसी को। गाय परम सुंदर थी, तो जिसको दान में मिली तो वो तो खुद से प्रसन्न हो रहा था, अब उससे वापस ली जा रही है तो उसका मूड खराब। बोले मैं इस गाय को नहीं दूंगा, आप इसके बदले में हजारों दो, मुझे जरूरत नहीं है। अब दोनों के बीच फंस गए राजा, और
और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही भी हैं। राजा से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो रुष्ट हो गए ब्राह्मण और गाय राजा के पास ही छोड़ के चले गए। हमें नहीं चाहिए गैया भैया, तू संभाल। और रुष्ट होकर ब्राह्मण चले गए। मरने के बाद राजा से यमराज ने पूछा, महाराज आप बड़े पुण्यात्मा हैं, बहुत दान किया है आपने, पर एक दोष आपसे बन तो गया है। अनजाने में भी कोई विष पान कर ले तो विष तो अपना काम करेगा। विष को मतलब नहीं है तुमने गलती से पिया है कि जानबूझ के पिया है, वो तो अपना काम करेगा। तो दोष तो आपसे बना है, भले ही अनजाने में सही, तो दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। तो पहले आप पाप भोगना पसंद करेंगे या पुण्य? राजा ने कहा मैं इतना बड़ा पुण्यात्मा हूं और पाप थोड़ा सा है, एक ही तो है, तो चलो पहले पाप को ही भोगा दीजिए, फिर इकट्ठा पुण्य भोगेंगे। बस इतना कहते ही उस पाप के परिणाम से गिरगिट बन के मैं कुएं में गिरा। और आज मेरे वो अनंत पुण्य उदय हो गए सरकार दान का। तभी आप पधारे और आपके दिव्य स्पर्श से, आपके दर्शन से अब मेरे सारे पाप साफ हो गए। अब मैं चलता हूं, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं बैठा के प्यार से समझाया, बच्चों सुना तुमने इसकी कहानी, इसने जानबूझ के नहीं, अनजाने में ब्राह्मण धन को, ब्राह्मण की गाय को अपना समझ करके दूसरे को दान कर दिया, अपने पास भी नहीं रखा। फिर भी ब्राह्मण धन हरण करने के पाप से इसकी ये दुर्दशा भई कि गिरगिट बना। तो सोच लो, जो जानबूझ के ब्राह्मण के धन का हरण करेगा उसकी क्या दशा होगी। भगवान कहते हैं कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारणि पावकः। जो विप्र धन का हरण करता है केवल उसकी हानि नहीं होती है, अपितु उसके समस्त कुल का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धन विष और अग्नि से भी भयंकर होता है। विष पान करने वाले को औषधियों के बल पर बचाया जा सकता है, अग्निदाह करने वाले को भी उपचार पूर्वक बचाने में समर्थ हो सकते हैं, परंतु ब्राह्मण धन हरण करने वाले को बचाने की सामर्थ्य भगवान कहते मुझ में भी नहीं है। नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान सर्वाधिक प्रेम करते हैं तो गाय और ब्राह्मणों से। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो सर्वाधिक भगवान के प्रेम पात्र दो हैं, गाय और ब्राह्मण। तो भगवान का प्रेम पात्र बनना है तो गाय ब्राह्मणों के भक्त जो होते हैं उन पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और जो ब्राह्मण और गायों का द्रोही होता है वो भगवान कहते हैं वो मेरा द्रोही है। आपके प्रियजनों से कोई द्रोह करे तो वो आपका ही द्रोही माना जाएगा। आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ कोई विद्रोह करे या उसको हानि पहुंचावे तो आप उससे कैसे प्रसन्न हो सकते हो। तो भगवान जिनसे प्रेम करते हैं वो आपके भी प्रिय होने चाहिए, और उनसे जो विरोध करता है वो भगवान का ही विरोधी है। बोलो राधे राधे। गाय और ब्राह्मणों की एक राशि है। ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुल में कम द्विधा कृतम एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हविरन्यस्य तिष्ठति। विधाता ने इन दोनों को एक उद्देश्य से भेजा था धराधाम पर। गायों को इसलिए भेजा कि तुम हविष्य सामग्री, यज्ञ में जो हविष्य दिया जाता है उस सामग्री को तुम तैयार करो, और ब्राह्मणों से कहा कि तुम मंत्रों के द्वारा उस सामग्री से हवन करके सारे विश्व का मंगल करो। तो यज्ञ में जो भी सामग्री प्रयोग में लाई जाती है वो गौ माता की कृपा से प्राप्त होती है। सर्वाधिक यज्ञ में गौ घृत का प्रयोग होता है, गाय के घी से ही हवन किया जाता है, और प्रधान अंग यज्ञ का शुद्ध घी होता है, और वो भी भैंस का, भेड़ बकरी का नहीं, शुद्ध देसी गाय का, उसमें भी जर्सी का भी नहीं हो,
शुद्ध पवित्र गाय के घृत के हवन से ही देवता प्रसन्न होते हैं। और फिर घी, चावल, जौ, शक्कर, ये जितनी भी सामग्री है इससे हवन किया जाता है। तो गौ माता हविष्य सामग्री देती है और ब्राह्मण फिर मंत्रोच्चारण से देवताओं का नाम ले लग करके मंत्र पढ़ करके हवन करते हैं। देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, तब देवता प्रसन्न हो करके प्रकृति का शोधन करते हुए समय समय पर जल वृष्टि आदि करते हैं। जब हम देवताओं का अनादर करने लगते हैं, उनको प्रसन्न नहीं करते, पहले घर घर में प्रत्येक ब्राह्मण अग्निहोत्र किया करते थे। ब्राह्मणों का कर्तव्य था नित्य प्रति अग्निहोत्र। उससे क्या होता, देवता प्रसन्न होते थे और वो प्रसन्न देवता प्रकृति को स्वस्थ रखते थे। अब हमने हवन करना ही छोड़ दिया और कदाचित हवन होते भी हैं तो उसमें न जाने कितनी मिलावट हो चुकी है। शुद्ध घी भी नहीं मिल रहा, गौ घृत तो सर्वथा दुर्लभ होता जा रहा है। और जब शुद्ध घी नहीं होगा, समय पर हवन नहीं होगा, तो प्रकृति में प्रदूषण जो, अब प्रदूषण तो बहुत बढ़ रहा है। पहले तो हवन के धुआं से प्रकृति शुद्ध बनी रहती थी, अब हवन का धुआं तो खत्म हो गया, फैक्ट्रियों का धुआं बढ़ने लगा। परिणाम यह हुआ कि प्रकृति प्रभावित होती जा रही है, प्रकृति का असंतुलन बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण भयंकर आदि व्याधि हमारे जीवन में संकट का कारण बनती जा रही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। प्रभु इस समस्त संसार को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, जिससे कण कण में प्रभु का ही वास है। जब एक भक्त प्रभु की प्रबल इच्छा शक्ति दर्शन की अभिलाषा से उनकी आराधना भक्ति करता है, तो प्रभु जो कि एक अदृश्य अवस्था में मनुष्य के इसके सामने रहते हुए भी उन्हें नहीं दिखाई देते, किंतु अपने उस नियम को तोड़कर प्रभु भक्त को अपना दर्शन देते हैं। यह प्रभु की कृपा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। विधि के विधान को भी भक्ति भावना भगवान के प्रति जो हो तो प्रभु विवश हो जाते हैं उस विधान को भी बदलने के लिए। भक्तों, श्री राधे राधे, जय महाकाल। मछलियों को बेच के पेट पालन करते हैं। अच्छा, मछली को बेच के तुम अपना भरण पोषण करते हो? बोले हाँ महाराज, यही धंधा है हमारा। बोले ठीक है, तो जैसे मछली को तुमने पकड़ा वैसे हमको भी पकड़ लिया, जैसे मछली को बेचते हो हमको भी बेच दो। अरे महाराज ऐसा मत कहो, हमसे भूल हो गई, हमको पता ही नहीं था, ये अपराध हमारा है, क्षमा करें। महात्मा बोले देखो, तुम्हारा जो काम है अपना काम करो, तुमने हमें मछली की तरह पकड़ा है तो मछली की तरह बेच भी दो, जो हम आज्ञा देते हैं वो काम करो। ठीक है महाराज। अब डांट के कहा तो मल्लाह बेचारी मान गए। अब मछलियों के साथ महात्मा को भी पकड़ के मार्केट में ले गए और बाजार में रख दिया। अब मछलियां तो सब बिक गई, बाबा जी को कौन खरीदे? पर वहां का जो राजा था उसका एक नियम था, बाजार में जो वस्तु कोई नहीं खरीदेगा उसे हम खरीदेंगे। तो जब सारा सामान बिक गया, महात्मा को किसी ने नहीं खरीदा, तो राजा जब आए शाम के वक्त तो मल्लाह ने कहा सरकार और तो सारा माल बिक गया, अब यही महात्मा रह गया। अब ये कह रहे हमको बेचो, कोई खरीद ही नहीं रहा महाराज, अब हम क्या करें? महात्मा, वो राजा जो थे धर्मात्मा थे, तो उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूरी बात बता दी कि इन्होंने हमको मछली समझ के पकड़ा था, तो हमने कहा कि भाई मछलियों के साथ हमें भी बेच दो, इसलिए आप हमको खरीदो। राजा ने कहा महाराज एक संत की भला क्या कीमत हो सकती है, आप ही बताओ आपकी क्या कीमत है। महात्मा बोले हम क्यों बताएं, तुम हमारा मूल्यांकन करो, जो उचित मूल्य समझते हो वो इनको दो और हमको खरीद लो। अब राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। बोले महाराज हम, वैसे तो आप अमूल्य हैं, संत का कोई मूल्य नहीं होता, फिर भी आपके आज्ञा का पालन करते हुए आपके मूल्य के रूप में
हम इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हैं। ठीक होगा? अब मल्लाहों की तो आंखें फटी रह गई। हम तो समझ रहे थे बाबा फालतू का है, इनको कौन खरीदेगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं इसके मूल्य की मिल रही हमको। गदगद हो गए मल्लाह। पर महात्मा एकदम बोले, राजन, एक तपस्वी संत की कीमत तुम मात्र 1000 स्वर्ण मुद्राएं समझते हैं। ये हमारी कीमत आपने मूल्यांकित की है। अब राजा डर गए। देखो महाराज, हमने इसलिए आपसे पहले ही पूछा था, आप ही बता दो अपनी कीमत, हम क्या बताएं। हमारी बुद्धि में जो समझ में आ रहा है सो हम बता रहे हैं। आप कहो तो हम इनको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें। 1000 से सीधे 10,000। अब मल्लाहों का तो आनंद और बढ़ गया। पर महात्मा फिर वही बात, 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में एक संत को तुम खरीद रहे हो? क्या इतना ही मूल्य होता है हमारा? राजा ने कहा, तो महाराज मुझे विचार करने दो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। मंत्रियों के पास गए, सबसे परामर्श लिया, क्या किया जाए भाई। महात्मा कहने हमको खरीदो। हम मूल्य 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लगा दिए। महात्मा कहने बस इतना ही हमारा मूल्य समझते हो? अब आप लोग बताओ हम क्या मूल्य दें। तो जो कुल गुरु थे, जो आचार्य वृंद थे, उन्होंने सलाह दी महात्मा का वास्तविक मूल्य क्या है। तब राजा आए, बोले महाराज आपके मूल्य का हमको पता चल गया। हाँ तो क्या मूल्य है हमारा? तो एक सुंदर सी गाय ला करके कहा, महाराज आपके मूल्य, आपके बदले में ये गाय हम इन मल्लाहों को प्रदान करते हैं। महात्मा प्रसन्न हो गए, बिल्कुल सही हमारा मूल्यांकन किया है आपने। एक तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण की तुलना एक विशुद्ध पवित्र गाय के द्वारा ही की जा सकती है। वही उसका मूल्यांकन है, उसकी बराबरी वही उसी के द्वारा की जा सकती है। और सामर्थ्य किसी संपत्ति में नहीं है जो एक तपस्वी ब्राह्मण का मूल्य दे सके। महात्माओं का एक गैया के बदले में महात्मा को खरीद लिया। मल्लाहों का मुंह लटक गया। हमने सोचा माल तगड़ा मिलेगा, ये गैया में ही काम चल गया। बोलो राधे राधे। तो महाभारत का ये प्रसंग है। मतलब यह है कि गाय और ब्राह्मण जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो वास्तव में ब्राह्मणत्व से परिपूर्ण ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण और गाय दोनों ही दुर्लभ होते हैं, अमूल्य होते हैं। आज गोपाष्टमी है। वैसे तो प्रतिदिन हमारे यहां गाय की पूजा होती है। प्रथम गौग्रास, भोजन की पहली रोटी गौ माता को ही खिलानी चाहिए, नियम है। परंतु कदाचित प्रतिदिन गौ दर्शन या गौ पूजन नहीं हो सकता हो, तो आज के दिन गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो गायों को प्रसन्न करके पूजते हैं, गोविंद उनके ऊपर गदगद होकर के शीघ्र कृपा बरसाते हैं। बोल गोपाल भगवान की जय। भगवान का नाम गोविंद और गोपाल इन गायों की वजह से ही हुआ है। भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। भक्त वत्सल का मतलब क्या हुआ? वत्सला नाम गाय का है। गाय को वत्सला क्यों कहते हैं? वत्सस्य दोषान लाती गृहणाति सा वत्सला। वत्स माने बछड़ा। जो अपने बछड़े के सारे दोषों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ले, उसका नाम वत्सला। गाय का बछड़ा जब पैदा होता है, बच्चा कोई भी हो, बछिया हो या बच्चा, तो मल से लिपटा हुआ होता है। पर गौ माता चाट चाट करके उसको एकदम चमका देती है, शुद्ध कर देती है। तो जन्मजात उस बछड़े को छूने में भी आपको घृणा लगेगी। परंतु गाय जब चाट चाट करके उसको चमका देती है, तब देखो कितना प्यारा लगने लगता है। तो अपने बच्चे के मल को भी, दोष को भी जो प्रसन्नता से स्वीकार कर ले, उसका नाम है वत्सला। और भगवान है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल माने, भक्त वत्सल इसलिए कहा जाता है कि उनका जो भक्त है, उस भक्त के जीवन में कदाचित कोई दोष है, कोई बुराई है, तो भगवान उस दोष को भी स्वीकार कर लेते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हजारों करोड़ों जन्मों के उसके पाप धो डालते हैं, दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान भक्त वत्सल हैं।
जहि अग बधेउ व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी, पर सपनेऊ सो न राम ही अहेरी। भगवान जिनको अपना मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके दोषों को भी स्वीकार कर लेते हैं। बुरा भरा जैसा भी है हमारा है भाई, इसलिए भगवान के बन जाओ। और भगवान को आपने अपना मान लिया। गाते तो हम रोज हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और केवल गाने कंठ से ही गाने तक सीमित न रहे, हृदय से हम माने कि प्रभु हमारे हैं। और आपने एक बार भगवान से कह दिया कि आप हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हृदय से इस बात संबंध को स्वीकार कर लिया, तो आपके समस्त दोषों को भगवान स्वीकार कर, सदोष स्वीकार, सदोष शरणागति का विशेष महत्व होता है। आप में दोष हो फिर भी व्यक्ति स्वीकार कर लिया जाए, यह शरणागत की विशेषता है। शुद्ध को तो सभी स्वीकार कर लेंगे भाई। बालकों की जब विद्यालय में भर्ती करने जाओ तो परीक्षा ली जाती है, अब जो प्रतिभावान होगा उसको तो पटाख से भर्ती कर लेंगे। तो जिसमें प्रतिभा है उसको तुमने भर्ती करके फिर पढ़ा लिया, तो इसमें कौन सी विशेषता है? वो तो अपनी प्रतिभा के बल पर पढ़ ही जाएगा। विशेषता तो तुम्हारी तब है कि जिस जो प्रतिभा रहित हो, जिसमें वो पात्रता योग्यता न हो, उसे भी आप सहयोग योग्यता प्रदान करके सुविज्ञ और योग्य संपन्न बना दें, तब आपका कौशल माना जाएगा। तो भगवान के यहां तो सदोष शरणागति स्वीकृति है। बुराइयां हो कोई बात नहीं, बुरे भले जैसे भी हो, बस जैसे हो वैसे आ जाओ, स्वीकार करो। तुम्हारे अंदर दोष हैं, दोष को स्वीकार करो। विभीषण जी में जो भी दोष थे, उन्होंने अपने दोष भगवान के सामने आके रख दिए कि बुरे भले जैसे भी हैं, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। परिचय में कोई बात अपने जीवन की छुपाई नहीं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिचय में विभीषण ने क्या कहा? नाथ दसानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। निशाचरों के वंश का हूं, आपके कट्टर दुश्मन रावण का भाई हूं। अब ये सब बात समझ लो, फिर हमें स्वीकार करो। इसी बात पर ठाकुर जी रीझ गए। तो बुरे भले जैसे भी हो, भगवान को अपना मान लो, तो भगवान आपके सारे दोषों पर पर्दा डाल करके, पूतना में एक भी गुण नहीं था, सब बुराइयां ही बुराई थी। नाम ही कितना गंदा, पूतना। पूतना का अर्थ क्या हुआ? पूत माने पवित्र, और पवित्रता नाम की कोई भी चीज जिसके जीवन में नहीं है, घोर अपवित्र, उसका नाम पूतना। नाम ही बुरा। तो काम भला करती हो वो भी नहीं, बालघनी, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण कर लेती है और मार डालती है। बालघनी, बच्चों को मारने वाली। तो खानदान अच्छा होगा इसलिए रीझे ना, राक्षसी, राक्षस कुल की थी। तो फलाहार करती हो, आहार शुद्ध होगा इसलिए भगवान रीझे ना। रुधिरासना, बच्चों का रक्त पान करती थी। पूतना, लोक बालघनी, राक्षसी, रुधिरासना। तो भगवान से प्रेम करती होगी इसलिए भगवान ने उसको सदगति दी। बोले वो भी नहीं, जिघांसयापि हरे, भगवान को भी जहर पिला के मारने की भावना से आई थी पूतना। एक भी गुण नहीं है, ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना कुल अच्छा, ना आहार अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, ना भावना अच्छी, और न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी ने फिर भी उस पापनी पूतना के जीवन से एक गुण जबरदस्ती निकाल लिया, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही कृपा करने का है। जैसे किसी का क्रोधी स्वभाव हो तो क्रोध करने का बस बहाना भर मिल जाए। किसने मुझे देख करके अंगूठा दिखाया, इसने मुंह देखकर मुंह चलाया, कुछ भी बहाना मिल जाए, क्रोध तो एकदम फूट पड़ेगा। ऐसी कृपा मूर्ति भगवान है। कृपा जब करनी हो तो बहाना खोज लेते हैं। जैसे लड़ाई करने का, झगड़ा करने का कोई भी बहाना व्यक्ति, झगड़ालू व्यक्ति तो खोज ही लेगा। परंतु भगवान ने क्या गुण निकाला? बोले स्तनम दत्वापसदगति। ये बुरी भली जैसी भी हो, पर हमारे मामा कंस की बहन जी हैं,
तो मामा की बहन कौन बनी? मौसी। और फिर मौसी का मतलब क्या होता है? मौसी माने माँ जैसी, उसी को मौसी बोलते हैं। और फिर इसने काम भी तो मैया जैसा ही किया है। अभी तक मैया यशोदा मुझे गोद में लेके स्तनपान कराती थी, आज मौसी पूतना ने भी हमको गोद में लेके वही काम किया है। तो मौसी ने जब माँ जैसा काम किया है तो गति भी माँ जैसी ही इनको मिलनी चाहिए। और लेभे गतिम धातृचिताम, जिसमें एक भी गुण नहीं था उसमें भी जबरदस्ती गुण का आरोप करके भगवान ने उसे माँ यशोदा जैसी गति प्रदान कर दी। कंबा दयालुम शरणम भजे, ऐसा दयालु कौन होगा? इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है कि जिस पर कृपा करनी हो भगवान वत्सला गाय की तरह उसके सारे दोषों को स्वीकार करके और अपनी कृपा बरसा देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने बच्चों को उस राजा नृग की कहानी के माध्यम से सावधान किया कि भूल के भी साधु ब्राह्मणों का अपमान कभी मत करना, नहीं तो गति राजा नृग जैसी हो जाएगी। अच्छा, यहां थोड़ा विचारणीय बात है कि इतना महादानी होकर के भी इसको गिरगिट बनना पड़ा। दोष क्या था? एक ही दोष था, ये दानी तो बहुत अच्छा था, पर दानी होने के साथ साथ दानाभिमानी था। मेरे जैसा दानी कोई नहीं, बस यही गड़बड़ी। साबुन से हम लोग हाथ पैर सब साफ करते हैं, धूल मिट्टी मसीना सब साफ हो जाता है, पर जिस साबुन को सफाई के लिए रखते हैं उस साबुन को भी साफ करके डिब्बी में रखते हैं, क्योंकि साबुन को भी सफाई से न रखा जाए तो वो भी धूल मिट्टी लग जाए और खराब हो जाए। तो साबुन सफाई के लिए होता है, पर साबुन को भी सफाई से रखना पड़ता है। उसी प्रकार जितने भी शुभ कर्म हैं वो हमारा शोधन करते हैं, हमारी शुद्धि के लिए होते हैं, पर शुभ कर्मों में भी धूल मिट्टी लग जाती है। काहे की? अभिमान की। मैंने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, मैंने जितना दान दिया वो उतना दान कोई नहीं दे सकता। ये जो बीमारी है ये अभिमान की, ये जैसे साबुन को हम डिब्बी में रखते हैं ऐसे ही शुभ कर्म को भी भगवान की कृपा की डिब्बी में रखना चाहिए। प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, वो आप हमसे न जाने कैसे करा लेते हो। ये भाव जब मन में बना रहेगा तो आप बड़े से बड़े सत्कर्म करके भी उस अहंकार के धूल मिट्टी से बचे रहोगे। नहीं तो अभिमान जीव का पतन तुरंत कराता है, और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। सबसे ज्यादा अभिमान से भगवान दूर रहते हैं। तो अभिमान से बचने का एक ही उपाय है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। ये भाव सदा मन में बना रहे तो भगवान की कृपा भरपूर बरसती रहेगी। जहां हमको अभिमान कर्तृत्व का आया, इसको कहते हैं कर्तृत्वाभिमान, मैंने किया, बस वही बीमारी चालू है। बल्ब कहता है देखो मेरा प्रकाश, पंखा कहता है देखो मेरी हवा, हीटर कहता है देखो मेरी गर्मी। सारे उपकरण अपना अपना काम कर रहे हैं और सबको अपना अपने कर्तृत्व का अभिमान होगा। इतने में चली गई लाइट, अब पंखा भी ठप, बल्ब भी बंद। क्या हो गया भाई? बोले करंट गया। तब समझ में आई कि जो भी कुछ हम में शक्ति है वो उस बिजली के करंट के साथ है। करंट नहीं है तो सब बेकार है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी विशेषता है, वो प्रभु की कृपा के करंट से है। कोई कहे हम बड़े भारी वक्ता हैं, हम जैसा विद्वान कोई नहीं, हम जैसा मधुर कंठ किसी का नहीं, हमारे जैसा कोई गायक नहीं, और भगवान की निगाह टेढ़ी हो गई, नेक गले में गड़बड़ी हो गई, गला ठप। ऐसे कई लोग हमारे संपर्क में आए हैं जो बहुत अच्छे वक्ता थे और ऐन वक्त पर आवाज चली गई। अब गले की आवाज चली गई, धरे रहो अपनी योग्यता, सारा गायन बेकार। नेक भी माथे की कोई कमी आ गई तो जो आज आपको विद्वान महान मान करके पूज रहे हैं और नेक तार ढीला कर दिया माथे का, तो
बड़बड़ाने लगे, पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, तुरंत पकड़ के आपको पागल खाने में भर्ती कर देंगे। कितनी देर लगी? मसकह करहि विरंच प्रभु अजह मसकते ही। जब कृपा करते हैं तो मच्छर को भी विधाता बनाने में समर्थ भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, यही परिभाषा है। और जब कोप करने लगे, कृपा अपनी हटा दें, तो अजह मसकते हीन, अज माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भी मच्छर से गए गुजरे हो सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु की कृपा से निरंतर जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जैसे एक के आगे शून्य रख दिया तो जो अंक केवल एक था, शून्य लगते ही सीधा 10 गुना बढ़ गया, संख्या पहुंच गई 10। दूसरा शून्य लगा तो डायरेक्ट 10 गुना और बढ़ गई संख्या 100। फिर और लगाया तो हर शून्य के साथ 10 गुना बढ़ता चला गया वह अंक का बल, और देखते देखते अरबों खरबों में पहुंच गई संख्या। अब शून्य को अभिमान हुआ, बारे हमारी बदौलत संख्या देखो कहां से कहां पहुंची है। तो आप उसमें ही लड़ बैठे, हम बड़े। झगड़ा जब ज्यादा बढ़ा तो आग में आदि में खड़ा अंक ही बोल पड़ा, भैया आप ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले, हमको झगड़ा पसंद नहीं। अब आदि से अंक खिसक गया तो अब क्या बचा? शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। क्योंकि शून्य में बल तो था, पर कब था? जब अंक के साथ जोड़ा हुआ था। और जब अंक नहीं रहा तो चाहे जितने शून्य लगाते चले जाओ, चाहे जितने जीरो लगा दो, सब बेकार व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ ना, और अंक रहे 10 गुण्य। भगवान की कृपा के अंक के साथ अपनी साधना पुरुषार्थ का शून्य जोड़ते चले जाओ तो आपका पुरुषार्थ, आपकी साधना 10 गुना शक्ति से आगे बढ़ती चली जाएगी। पर भगवान की कृपा के ही अंक को तुमने अनदेखा कर दिया, उपेक्षित कर दिया, हटा दिया, तो आप कितनी भी साधना करते जाओ सब व्यर्थ हो जाएगा। तो राजा नरक दानी था, शुभ कर्म करता था, इसमें कोई संदेह नहीं, पर भगवान की कृपा के अंक के साथ जोड़ा नहीं है। अपना ही अभिमान पाले बैठा था कि मेरे जैसा दानी कोई नहीं। बस अंक का संयोग न होने के कारण, कृपा से न जुड़ने के कारण पतन हो गया। इतने बड़े महादानी को भी गिरगिट बनना पड़ा। परंतु पूतना कितनी भी बुरी पापनी सही, पर भगवान के साथ जुड़ गई। भगवान ने अपनी कृपा के साथ उसे जोड़ लिया, तो पूतना जैसी पापनी राक्षसी को भी मैया जसोदा जैसी गति प्रदान प्रभु ने कर दी। इसलिए निरंतर प्रभु की कृपा का अनुसंधान करते रहना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हर काम में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो। आइए मिलकर के एक बार स्मरण करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, सुख आते हैं, दुख आते हैं, हर तरह का समय मानव जीवन में आता रहता है। किंतु इस तरह के समय में भी जब प्रसन्नता हो और जब अथाह दुख हो, सब में प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। इसी से मानव का कल्याण है। प्रभु के नाम की शक्ति तो अपरंपार है, जिसका वेद शास्त्र भी वर्णन नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर यदि आप इधर उधर में अपने मन को लगा रहे हैं तो आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। इसीलिए भक्तों, आप लोग हर काल हर परिस्थिति में अपने मन को ईश्वरीय सत्ता में लगाते हुए इधर उधर की बातों पे न ध्यान के सिर्फ प्रभु का भजन कीर्तन करें भक्तों। इसी से आपका कल्याण और उद्धार होगा। श्री राधे राधे। जिस रंग में रहो, जिस रंग में, जिस रंग में, जिस रंग में रहो,
जिस भोग में, जिस योग में, जिस योग में रहो। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस भेष में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। श्री राधे। जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस काम में रहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस काम में रहो। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। श्री कृष्ण को भजो सदा, श्री राम को भजो। श्री कृष्ण को भजो सदा, श्री राम को भजो। राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहते रहें। जिस भी अवस्था, जिस भी परिस्थिति में रहें, प्रभु का नाम लेते रहें, प्रभु का भजन करते रहें। इसी से ही सर्वत्र चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। जब आप उनसे कृपा की कहने को करेंगे तो कृपा तो प्रभु करेंगे ही। और जैसे ही प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त आनंद और सुख प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप लोग भी भजन गाइए। श्री राधे राधे। द्वारकाधीश बोले, दाऊ दादा आपको ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, तो जाओ एक बार मिले आओ उन सब से। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं जाएंगे। तो ठीक है, हम अकेले वृंदावन घुमाते हैं। और सुनो, अब की बार हम गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी वृंदावन में बिताएंगे। तो चैत्र वैसाख 2 महीने का अवकाश लेके दाऊ जी ब्रजवासियों से मिलने के लिए वृंदावन धाम आए। द्वौ मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। मधु माधव कहते हैं चैत्र वैसाख। मधुमास माने चैत्र और माधव मास माने वैसाख। ये गर्मियों का ही समय होता है। तो दाऊ जी वृंदावन में आए। वृंदावन में ब्रजवासियों ने दाऊ दादा का बरसों बाद दर्शन किया, बड़े आह्लादित प्रसन्न चित्त हो गए। उस समय के जितने भी दुष्ट राजा थे वो ज्यादातर भगवान कृष्ण से उतने नहीं भयभीत होते थे जितना कि बलराम जी से डरते थे। राजाओं में ये मान्यता थी कि उसका बड़ा भाई हलमूसल वाला ज्यादा खतरनाक है। और जब राजाओं को पता चला कि बलराम जी वृंदावन में छुट्टी मनाने गए हैं 2 महीने के लिए, दुष्ट राजाओं की कुदृष्टि द्वारका के ऊपर भी पड़ने लग गई। एक पौंड्रक नाम का राजा था।
उसके मन में भगवान बनने का भूत सवार हो गया कि हम ही भगवान हैं। तो जो काशी के जो राजा हैं वो उनके मित्र थे। काशी नरेश ने कहा, मित्र यदि भगवान बनने का मन है तो बन ही जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम भगवान बनो, हम तुम्हें पुजवाएंगे। ठीक है। तो लोगों से परामर्श लिया, अपने अंतरंग लोगों से, कैसे भगवान बनाया जाए। तो बोले देखो, भगवान के 4 हाथ होते हैं, गरुड़ पर विराजमान होते हैं। तो जैसा जैसा लोगों ने बताया ये वैसा ही सब बनाने लगा। 2 हाथ तो थे, 2 डुप्लीकेट फिट करा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिए, गरुड़ बना लिया। गरुड़ में ऐसा कुछ कंप्यूटर सिस्टम, खटका दबाया और गरुड़ सचमुच उड़ा करके इसको आकाश में ले जाए। खटका दबाए तो महाराज उंगली में सुदर्शन चक्र नाचने लग जाए और बिल्कुल पूरी तरह से डुप्लीकेट भगवान बन गया। अब जब उड़ करके इसने गरुड़ पर दिखाया तो काशी नरेश बोला, भाई तूने तो गजब कर दिया, सचमुच भगवान बन गया, चिंता मत कर, मैं तेरे को पुजवाऊंगा। तो जैसे ही गरुड़ पर उड़ करके पौंड्रक राजा आने लगा तो काशी राज उसकी जय जयकार कराने लगा, बोल पौंड्रक भगवान की। तो भोले भाले भक्तों का यही हाल है, चाहे जिसकी जय बोलवा लो। तो पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार समाज में होने लगी। अब जरा सोचने वाली बात है, जब धरती पर साक्षात भगवान द्वारकाधीश विराजमान थे श्री कृष्ण, तब भी उनके सामने डुप्लीकेट भगवान बनने वाले तैयार हो गए। तो आज घोर कलिकाल में 5-7 लोग भगवान बन के घूमे तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। इसलिए हर चीज में मिलावट होती है। जरा आजकल भगवान के बारे में भी सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। आप किसकी शरण में जा रहे हो, वो पार लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इसलिए अंध भक्त नहीं बनना चाहिए, सोच विचार करके खुली आंखों से विवेक पूर्वक शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी नकली होते हैं। तो पौंड्रक भगवान बन के उड़ने लगा, काशीराज प्रचार करने लगा। देखते देखते महाराज खूब चढ़ावा आने लगा। काशी नरेश बोला, सुनो मेरी वजह से तो चढ़ोतरी हो रही है, 50-50 होना चाहिए। तुम भगवान, हम पुजारी, प्रचार तो हम कर रहे। दोनों में साठ गांठ बन गई महाराज, सिद्ध साधक बन बैठे। अब जब खूब चढ़ावा आने लगा तो दोनों बड़े खुश, भाई खूब आने, हमको मालूम नहीं था भगवान बनने में इतना फायदा होता है। भोली भाली जनता का खूब दोहन होने लगा, भावनात्मक। एक दिन काशीराज बोला, मित्र पौंड्रक, एक हमारा सुझाव है। क्या? बोले आजकल लोग द्वारकाधीश कृष्ण को भी भगवान कहते हैं। मेरी दृष्टि से वो भगवान नहीं, भगोड़ा है। पता है तुम्हें, उसकी जन्मभूमि मथुरा है और जरासंध के हमले से भयभीत होकर भागा, उसका नाम ही रणछोर है। और समुद्र में नगर बसाए बैठा है। बस उसका बड़ा भाई हलमूसल वाला जो बलराम है, उससे थोड़ा खतरा लगता है, बाकी कृष्ण तो भगोड़ा है। और मैंने गुप्तचर विभाग से पता लगाया है कि इस समय उसका वो खतरनाक भाई बलराम 2 महीने की छुट्टी पर गया है वृंदावन। कृष्ण द्वारका में इस समय बिल्कुल अकेला है। यही अवसर है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम केवल धमकी भरा एक पत्र लिख दो उसे, वो इतना डरपोक है कि तुम्हारा पत्र पढ़ के ही डर के मारे भाग जाएगा। और कहीं वो तुमसे डर के भाग गया तो तुम्हारा डंका बज जाएगा। फिर पूरी धरती पर एक छत्र आप ही भगवान होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। आजकल जनता बट रही है, आधे उसके पास में, आधे तुम्हारे पास में। और जब एकमात्र तुम भगवान होंगे तो सोचो, चढ़ावा डबल हो जाएगा, चारों तरफ तुम्हारा जय जय घोष होगा। ये हमारी इच्छा है। मूर्ख और संघ दूसरों के फूकने से ही बजते हैं, अपना तो विवेक कोई होता नहीं। पौंड्रक को जैसा समझाया, पौंड्रक को समझ में आ गया, बात तो बढ़िया है। तो उसने लिखा धमकी भरा एक पत्र और दूत को भेज दिया द्वारिका। द्वारकाधीश के दरबार में उसने पत्र दिया दूत ने। तो उद्धव जी ने आगे बढ़ के पत्र लिया। भगवान बोले, कहां से पत्र आया, पढ़ो जरा। उद्धव जी पत्र पढ़ते ही बड़ी जोर से हंसने लगे। भगवान बोले, ऐसा क्या लिखा है भाई? उद्धव जी बोले, सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े, आप नकली हो, असली भगवान अब पैदा हुए हैं। पत्र में यही लिखा जा रहा है। वो लिख रहे हैं आपको, वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थं
त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। पत्र में लिखा है आपके लिए कि व्यापक ब्रह्म जो वासुदेव भगवान है वो मैं हूं जो अवतार ले चुका हूं। वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव, एकमात्र मैं ही भगवान हूं। न चापरः, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता इस धरती पर। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा भगवान है, इसलिए अपने को भगवान कहलाना बंद कर, द्वार का छोड़ के भाग जा अथवा मेरी शरण में आ जा, क्योंकि असली भगवान हम हैं। सुन के भगवान को भी हंसी आई, सुधर्मा सभा सब हंसने लगी, भाई ये नया भगवान कौन पैदा हो गया। तो भगवान ने उस पत्रवाहक दूत से कहा, देखो अपने भगवान से जाके बोलो कि हम उनके दर्शन करने कल उन्हीं के घर आ रहे हैं, वो यहां आने का कष्ट न उठाएं। दूत का काम संदेश लेके वापस गया, पौंड्रक को सुना दिया, महाराज वो द्वारकाधीश कल ही आपसे यहां मिलने आएंगे। इतना सुनते ही पौंड्रक की धड़कन बढ़ गई। काशीराज को बोला, कहा क्यों भाई, तुमने क्या मूर्खता करा दी। तुम कह रहे थे हमारा पत्र पढ़ के वो डर के भाग जाएगा, उसने तो सूचना दी है कि वो हमसे मिलने यहीं आएगा। वो मिलने नहीं आएगा, हमको ठिकाने लगाने आएगा। तुम्हारी मूर्खता के कारण इतना बड़ा खतरा मैंने मोल ले लिया। अरे अच्छा भला चढ़ावा आ रहा था, चकाचक घुट रहा था, आनंद आ रहा था, तो अधिक लेने के चक्कर में हमने अपना संकट मोल ले लिया। काशीराज बोला, देखो भाई कभी कभी अनुमान गलत सिद्ध हो जाता है, मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि इसका ऐसा जवाब मिलेगा, पर कोई बात नहीं। देखो भाई भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ती है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के, आने दो देखेंगे। दूसरे दिन भगवान जब पूरा सैन्य बल लेकर के नारायणी सेना के साथ जब इसके नगर में आए तो काशीराज ने कहा, मित्र वो सचमुच आ गया, तू भी दिखा अपना प्रभाव। सो खटका दबा के ये भी उड़ के पहुंच गया आकाश में और चलाने लगा सुदर्शन चक्र उंगली में। देख देख के भगवान को बड़ी हंसी आवे, देखो तो इस बहरूपिया को ज्यों का त्यों इसने हमारा रूप बना लिया, कहीं से भी कसर नहीं छोड़ी। और भगवान बोले, कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने के लिए इसने मेरा दिन रात कितना चिंतन किया होगा, जो कहीं से भी कसर नहीं छोड़ी। आजकल जैसे डुप्लीकेट होते ना अभिनेताओं के